हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। तो जप सुधार निकेश कला इस सत्र में अपने कुंजियों की बात कर रहे थे, जिससे हमारे जब सुधार पाए हम। मैं और एक मंत्र की ठीक से श्रवण करें। एक दूसरी कुंजी, तीसरी कुंजी तेरा संकल्प से जप करना है। चौथा आपकी मन कहीं भी भटकता है वहां से खींच के लाना है, और जप जो आप कर रहे हैं उसको श्रवण करना है। अनेकों जगह में मन भटकता है। और पांचवा था अनासक्ति, और छठवा कुंजी इसमें ये था ये विनम्रता, जिसमें आपने आलोचना कर रहे थे, जिससे हमने श्रवण किए, सुने विनम्रता क्या है। और विशेष करके महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम के 3rd श्लोक दिए हैं, तिनादपि सुने चेन तररूपे सहिष्णुना अमानि न मानते न कीर्तनीय सदा हरि, तो उसके ऊपर हमने आलोचना किए। और हमने संकल्प ले जो ये कार्य हम करेंगे, इसको हमने निभाएंगे। 4 चीजों को करने में हम अभिलाषा रखेंगे और प्रयत्न करेंगे, और इसको हमने रोज करके करेंगे। किंतु जब भी आप करने जाएंगे तब आप देखेंगे उतनी आसान नहीं है जितनी ये श्लोक में सुनने के लिए लगता है। जब अपने जीवन में अपनाने की बारी आती है तो अनेकों समस्याएं होती है। तो आज तो प्रश्नोत्तर के समय ही अब अपने अभिज्ञता ज्ञापन कीजिए, आलोचना कीजिए, ऐड कीजिए इसमें ये किस प्रकार हम कर पाएंगे, है ना। कैसे संभव होगी ये करना, क्योंकि इसको किए बिना आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। आपकी रास्ता सारे बंद हो जाएंगे, और जो साध्य वस्तु है कृष्ण प्रेम, उससे बहुत दूर चले जाएंगे हम। संभव होगी नहीं हमारे लिए ये कर पाना। तो ऐसे तो हमने अनेकों समय हमने भक्ति में देते हैं, और हमने कर्मी की जीवन हमने छोड़ आए, और हम मनों में तो ये आशा रखते हैं जे हम अच्छी भक्ति करें। सब जितने भी लोग यहाँ पर आप सुन रहे हैं, सबों की यही आकांक्षा है जो भक्ति मेरा अच्छा हो, है ना, अच्छी से मैं भक्ति कर पाऊं। अच्छा भक्ति की जड़ें हैं अच्छी जप, नाम जप। नाम जप आपके लड़खड़ाता हुआ होगा तो कभी अच्छी भक्ति होने वाला नहीं है ना। ये तो हम सब लोगों ने समझ गए अब तक क्लास सुन के, है ना। नाम जप इसके लिए आधार है आपके जीवन की, भक्ति जीवन के आधार है, और नाम जप ही आपकी प्रगति करने की आपकी चाबी है, कुंजी है। नाम जप में आपकी लड़खड़ाहट आपके भक्ति में ही आपकी लड़खड़ा देंगे। बाकी सब चीज करके इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब नाम जप आप करने भी जाएंगे तब जंत्रवत हो जाएंगे, यांत्रिक हो जाता है, मन चली जाती, भाग जाती है, द्विधाग्रस्त रहती है। तो उसका भी कारण है, आप देखोगे कहीं ना कहीं इस 4 चीजों को करने में अक्षमता है हमारी, है ना। और हमारी जो अभी जो हमारी
बिरादरी है, जो हमारा संग है, भक्त जनों के साथ है। इस 4 चीज को ना कर पाने से अपराध हाथ में लग जाती है, और अपराध आपकी वो ऐसी 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 पत्थरों की तरह है जो कभी गला नहीं पाओगे आप, है ना। बड़ी समस्या है इसको। पाप तो नष्ट हो जाता है नाम जप करके, है ना। अनेकों पाप राशि भस्मीभूत हो जाता है, एक नामों में इतना शक्ति है, किंतु अपराध को जलाने की शक्ति नामों में नहीं है। सबसे अपराध की सबसे प्रभाव होती वो आपको नाम जप से बाहर कर देंगे, नामों में रुचि नष्ट कर देंगे। तो ये 4 चीज तो हमको करनी है जी, भक्तिमय जीवन में रहने के लिए, प्रगति करने के लिए, और पूरी भक्ति को पूरा करने, है ना। और ये हमने बहुत जल्दी सीख लेता तो हमारा समय अपव्यय नहीं होता। जो समय हमने गवा दिए इसको ना कर पाने से, तो हमारे हाथों में लगी अपराध, वो अवश्य लगी, कहीं ना कहीं से तो लग गई। तो उसको समाप्त करने के लिए हमको बाकी और भी समय गंवानी ही पड़ेगी। नाम जप करके ही, जप के माध्यम से और कोई रास्ता है नहीं ना, जप करके ही अपराध चली जाती है। हालांकि जपने में रुचि नष्ट कर देता है, यह हम जानते हैं। तो किधर से भी घूम के देखो, भक्तिमय जीवन की जो आधार है, आधारभूत शिला है, भक्ति की शुरुआत हो, भक्ति संचालन करने की समय हो, भक्ति में प्रगति करने की बात हो, या साध्य वस्तु की प्राप्ति करके कृष्ण प्रेम की हो, ये सब कुछ की प्राप्ति नाम जप के माध्यम से ही होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, नाम जप से ही आपकी गोलोक प्राप्ति होगी। आप सोच रहे हो नाम इतने महिमा मंडित है, यही आपके सब वस्तु प्राप्ति करा देंगे। भक्तिमय जीवन में ऐसा कोई चीज नहीं है जो नाम जप के माध्यम से प्राप्ति ना होगी। अपने जो भी आकांक्षाएं हैं, आपकी अभिलाषाएं हैं, वो सब पूरी होती है, सब पूरी होती है, और सब भक्त जनों ने पूरी की है, हमारे आचार्य जनों। तो हमारी अब हर तरह से बात करके जो निर्यास हमने निकाली, वही 4 चीज हमको करनी। आप कहोगे इसके कोई उसमें से एक कर ले, 3 को छोड़ दे, 2 कर लूं, 50-50% कर लूं, चलने वाला नहीं, चलेगी नहीं। आपकी लड़खड़ाता हुआ भक्तिमय जीवन होगी, है ना। रुचि होगी नहीं, आनंद होगी नहीं, और आपने सोचेंगे भक्ति ऐसे ही होती होगी, है ना। और मिश्रा भक्ति में ही हम सालों साल रह जाएंगे और काल प्रहार कर देंगे, मृत्यु के नजदीक हो जाएंगे, फिर दूसरी जीवन प्राप्ति हो जाएंगे और हमारी कार्य बनने वाला नहीं, ठीक है ना। तो आप सब लोग अब इसमें ऐड कीजिए, ये कैसे संभव होगी, विशेष करके आपने को देख के, अपने जीवन को देख के, ये मैं कैसे कर पाऊंगा, इस 4 चीजों को कैसे निभा पाऊंगा और किस तरह निभा पाऊंगा, और मैं असमर्थ हो रहा हूं तो मैं उसके लिए क्या कार्य करूंगा। तो ये फ्लोर में क्वेश्चन आंसर है आज के, तो वो आपने ऐड करके इस 4 चीजों के ऊपर प्रश्न कीजिए। आप 4 के ऊपर एक करके कर सकते। पिनादपि सुनिचेनो, ये एक टॉपिक है। तरुरिपो से ही सुनना दूसरी टॉपिक है। तीसरी अमाने को मान देना तीसरी है। चौथा मानो की इच्छा ना करनी है ना। सहज है ना, सरल है, हमने तो सुने शब्द को, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, है ना। तो प्रश्न आपके पास है, और इस बार बारी आप खुद हैं, दूसरे करेंगे नहीं। दूसरे की तरफ निगाह ना देखो, करना आपको है, आप क्या करें, ठीक है। तो बताइए प्लीज, क्वेश्चन आंसर। इस
कुंज के ऊपर भी है और जो हमने पिछले कुंज पढ़ के आए उसके ऊपर भी। कोई भी क्वेश्चन आंसर हमने करने समय तो मिलती नहीं, तो आप बताइए प्लीज इसके ऊपर आलोचना या ऐड करिए इसमें, और क्या कैसे करके संभव, किंतु करनी तो हमको सबको है और हम सब अच्छे तरह से जान भी के। अभी भी आपको जानने में बाकी है, मतलब थोड़ा सा कभी भी प्रश्न है कभी भी पूछिए, किंतु ये आपको करनी है, माने ये प्रयोजन है, आवश्यक है। ये कोई ऐसा नहीं है जो करने से भी चलेंगे ना करने से भी चलेंगे, ये करनी है ना। इसको आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। विनम्रता एक प्रयोजन है, विनम्रता एक दिखावटी नहीं होगी। विनम्रता भाई अनेकों गुण है एक भक्त की, तो उनमें से विनम्रता भी एक गुण है। तो बाकी गुणावली अवलंबन कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, चलने वाला नहीं, चलेंगे नहीं, आप लड़खड़ाएंगे, ठीक है। ये तो आपकी जीवन की सांसें हैं, जैसे आपकी रक्त के प्रवाह है आपके शरीरों में जैसे चलती है ना, हार्ट बीट है, जैसे हार्ट पंपिंग करती है ना। शरीरों में कौन सा 3 चीज प्रमुख है जिससे आपको लगता है व्यक्ति जीवित है? उसकी सांस चलता है, उसका हार्ट बीट, उसका हार्ट पंपिंग कर रहा है, और उसके ब्लड सर्कुलेशन, उसके शरीर में गर्मी है ना। ठंडक पड़ गई, हार्ट बीट बंद हो गया और सांस बढ़ना चलना बंद हो गई, तो हम कहते हैं मर गए व्यक्ति, जान चली गई। विनम्रता आपके जीवन में नहीं है, भक्ति चली गई। आप भक्ति के रास्ते पे चलेंगे नहीं, लड़खड़ा जाएंगे, घुटने टेक देंगे और थक जाएंगे और सब रास्ता बंद हो जाएगा। आप देखोगे ये असंभव है, इस रास्ते पे चलना तो ना चलने से भी हो सकता है। अच्छा है मेरा कर्मीमय जीवन, उसी में वापस चल जाते, हम अकृतकार्य हो जाएंगे। जीवन की अभिलाषा जो मेरा गुरुदेव मेरे को आदेश दिए थे, जो मेरे को करने के लिए बोला गया था, उसमें अनेकों जन्म दूर रह जाऊंगा और खाली हाथ शरीर छोड़ दूंगा। ये तो बिल्कुल नहीं करती। ऐसा करने के लिए ये जीवन तो नहीं मिला। गौड़िया संप्रदाय में इसलिए तो मैंने नहीं आया था, दीक्षा मंत्र इसलिए नहीं प्राप्त किया था, और आपने प्रामाणिक गुरु के चरणाश्रित में इसलिए नहीं होता, इस बार तो हारने के लिए नहीं होता। ये तो प्रयोजन है आपके चारों करना, ये आपके जीवन है, श्वास है, आपके हार्ट बीट है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन है। जैसे शरीरों को सजीवता व जीवित होने के लक्षण है, भक्ति की लक्षण इस विनम्रता के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐड कीजिए, इसमें आलोचना कीजिए और पूछिए प्रश्न, कैसे करके संभव होगी। हरे कृष्ण। नरोत्तम चरित्र। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया बहुत सुंदर, आपकी क्लास से ही सब कुछ समझ में आता है। बाकी प्रभु जी विदाउट शरणागत हुए, मतलब जो आप हमें समझाते उसे आत्मसात किए बिना, आप मतलब बड़े बड़े वैष्णव की बातों को बिल्कुल आत्मसात करके समर्पित होके ही हम नाम जप तो हम कर ही नहीं सकते। मतलब जो शुद्ध है वो तो हम कृष्ण से ही, जैसे आप बताते हैं, मतलब उन्हीं से रोना है अच्छी तरीके कि मैं तो कर ही नहीं पाता। और हम बाकी में हम एक सिंगर भी नहीं ला सकते कृष्णा के बिना, वो ही हमारे अंदर सब कुछ करते हैं, वो ही हार्ट बीट बन के हमारे अंदर चल रहे हैं। तो हम मतलब उन्हीं से रो के, मतलब उन्हीं को कहना है बार बार कि कृष्ण मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि जो हमारी माला एक दिन भी हो रही है, हम उठ भी रहे हैं, इवन हम जाग रहे हैं 4 बजे, भगवान हमें उठाने की जो शक्ति दे रहे हैं वो भी कृष्णा ही दे रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं।
हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब हम बिल्कुल तृण अदापि मान के, अपने आप को तृण समान मान के, बिल्कुल शरणागत वैष्णव दास वाली जो भावना बिल्कुल आत्मसात हो जाएगी, तब कृपा होगी वैष्णवों की कि हम अपना नाम जब थोड़ा सा सुधार पाए। तो मुझे मेरा मतलब मेरे मन में ऐसे उठता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती बिना उनके, कुछ नहीं, गुरु आशीर्वाद के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना। जब तक एक शुद्ध वैष्णव का आशीर्वाद नहीं मिलता तो माला भी नहीं उठती। और जहाँ जरा सा भी नाम अपराध हुआ, मेरे मन में विचार भी आ गया कि मतलब छोटा सा भी गंदा विचार आया किसी भी वैष्णव के, क्योंकि सभी वैष्णव शुद्ध होते हैं, मतलब मुझे अपने आप में सुधार करना है, अपने आप को देखना, अपनी आत्मा को देखना है कि मैं कैसी हूँ। शीशे में मुझे खुद को देखना है। जब मैं मेकअप करती, मतलब मैं जाती तो अपने ऊपर, मतलब जो मैं हूँ वो मैं नहीं दिखाना चाहती। मैं अपने, हमारा होता है ना कि हम शीशे में देखते तो अपना मेकअप करते हैं, हम उसको छुपाते हैं अपने उसको, तो हम वो ना करके अपने आप को देखें कि मैं कैसा हूँ, सिर्फ मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर ही कमी है और सब इतने अच्छे हैं। तो जब हम अच्छाई देखेंगे वैष्णव में तो शायद हम थोड़ा सा जाप अच्छा कर पाएंगे, हमें वैष्णव अपराध ना करे। बस मुझे थोड़ा बहुत प्रभु जी इतना ही समझ में आता है। थैंक यू एंड हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी का एडिशन। और किसी का प्लीज, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, मैं पूछ सकती हूँ क्या अभी? हाँ, आपको क्वेश्चन पूछना है तो 4 चीजों के ऊपर पूछना है और आपके टॉपिक्स 4 चीज है। अच्छा, नहीं माला के ऊपर ही है। प्रभु जी, जैसे मतलब कभी कभी हम मतलब मॉर्निंग में भी उठ जाते हैं, मंगला आरती सब कुछ हो जाती है, और मॉर्निंग में भी स्ट्रगल इतना ज्यादा करना पड़ता है कभी कोई माला के लिए, मुझे बहुत ज्यादा करना पड़ता है कि कभी 15 मिनट्स में हो रही है, कभी मतलब कभी कभी तो बहुत अच्छी हो जाती है, कभी अभी बस अब 15-15 मिनट में एक माला होती है। बहुत स्ट्रगल करती हूँ मैं तो, बहुत ज्यादा। तो क्या करूँ मैं? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आपको सिर्फ जपते समय आपको सुनना है ना। स्ट्रगल शब्द का अर्थ है आपको सुनना है शब्द को। आप ठीक से श्रवण करेंगे। हर मंत्र, एक मंत्र को जप करना। हमने कुंजी सीखा ना, जिस शब्द को जिस समय उच्चारण कर रहा है उसी शब्द को उसी समय आपको सुनना है और यही करना है। इसमें आप लड़खड़ा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं तो करिए, किंतु आप सुनते हुए जप कीजिए। बिना सुने कोई जप कीजिए मत, उसको काउंट ही मत कीजिए। हमने कहा ना, उसको काउंट मत कीजिए। फिर मन को बताइए, जब मैं सुने बिना नहीं काउंट करूंगा तो तेरे को तो बढ़ना है, मेरे को काउंटिंग करनी है, तो मेरे तो हर मंत्र को शब्द को ठीक से श्रवण करो। तो ये दूसरी कुंजी प्रयोग कीजिए। उसमें आपने जब भी प्रयोग करने जाएंगे तब देखेंगे मन अनेकों जगह भटकता है, तो खींच के लाएंगे और फिर मनों को रखेंगे। हाँ, ये स्ट्रगल कीजिए। ऐसे करते करते ना एक दिन अभ्यस्त होंगे, नाम आपको सुनाई देगी। ये तो करनी अच्छा है माता जी, ये स्ट्रगल आपको करनी समय तो लगना है। 2 घंटा लग रहा था, 2.5 घंटा लगेगा, क्या होगा, है ना। आपने 16 माला की जगह मानो कि 12-13 माला करके रखे तो 3-4 माला और भी है, तो बाकी समय भी उसके बाद कीजिए, घर का काम करके फिर करिए। ये करना तो मेरे को बहुत अच्छी तरह से, ये संकल्प कीजिए, इससे आपके चलेंगे। कम से कम प्रयास तो कीजिए। हमने तो प्रयास ही नहीं करते, हमने तो सोचते हैं वो कैसे भी करके कर लो और माला फेंक दो और चलो चले, है ना। जब सुधारने की क्लास है, आप देखो ये कुंजी की प्रयोग करोगे अपने जीवन में तो ये सुधार अवश्य होगी, 100% होगी, 100% इसमें, ठीक है ना। सुनते हुए जप कीजिए, आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। सुने बिना जप कीजिए मत, कहीं भी मन भटके उसको खींच के लाइए और सुनिए, है ना, ठीक है। तो कब तक नहीं होगी तो एक दिन, ठीक है। तो ये कीजिए। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये 4 चीजें आपने जो बताई हैं, विनम्रता, सहिष्णुता और हमें जिनके से भी अपना तुच्छ समझना है अपना आपको, तभी हम भक्ति में थोड़ा बहुत
आ सकते हैं प्रभु जी। और जब में जो है हमें वो ध्यान पूर्वक सुनना है और सुन के जो है हमें उसे जो है करना है, तो ही हमारा मन जब में लग पाएगा प्रभु जी, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रभु जी जब से ये जब की क्लास करनी शुरू करी है प्रभु जी, इतनी अच्छी क्लास होती है प्रभु जी आपकी कि मतलब इतना मन अंदर से करता है कि जब को कितना बढ़ाया जाए उतना ही कम है। लेकिन प्रभु जी पता क्या है कि प्रभु जी सुबह के टाइम में तो मेरा बहुत अच्छे से जप हो जाता है, लेकिन प्रभु जी जैसे ही मतलब थोड़ा दिन निकल जाता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है प्रभु जी, मन इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से, आप वैष्णव भक्तों की कृपा से ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जब से गुरु महाराज से मैंने आशीर्वाद लिया, जब से थोड़ा सा मेरा परिवर्तन हुआ, तब से मैं थोड़ा जब थोड़ा सा ठीक सा कर पाई। तो प्रभु जी मैं यही सोचती कि जब कैसे सुधार करूँ, तब थोड़ा सा जब में सुधार हुआ है प्रभु जी। और मन में ऐसा करता है कि जब मेरा दिन भर ही चलता है प्रभु जी। लोग वैष्णव भक्तों की ऐसी कृपा हो आप सबकी, मेरे जब में वो सुधार आए प्रभु जी। श्री कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उसको कैसे लाऊं प्रभु जी जो मेरा दिन में भी चलता है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपको ये चारों चीज आपको करनी है, कर गुजारनी है आपको। जो कुंजी हमने सीखी है अभी तक, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से जीवन में अपनानी पड़ेगी, है ना। तिना तो पिशुनी चेन तररूप सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा। आपको जो थर्ड श्लोक सिर्फ बोलने के लिए नहीं, कंठस्थ करने के लिए, जीवन में अपनाने के लिए, इसके ऊपर जीवन जीने के लिए है ना। और ऐसे जीवन जिया जा सकता है, और ऐसे अनेकों भक्त जीते हैं, है ना। और ऐसा करके आप देखोगे ये चार चीज आप कर पा रहे हो, तो नाम जप आप बहुत आसानी से आप सुन सकते हो। नाम जपो में रुचि उत्पन्न कर लोगे, मिठास उत्पन्न हो जाए। और एक बार मिठास उत्पन्न हो जाएगा नाम जप में, तो कहीं भी खड़े हो और कैसे भी है आप कर लोगे। जंगलों में हो, घर पे हो, दिल्ली में हो, वृंदावन हो, नाम में रुचि उत्पन्न हो गई तो आप चल पड़े, है ना। आपकी भक्ति में तो चार चांद लग गए, सारी अनर्थ चली जाएगी, सारी समस्या के समाधान हो जाती है। हमारी सारी समस्या की जड़ें हैं हमने नाम में रुचि नहीं। नाम जपते समय बड़े असतर्क है, जपे भी है तो जदा कदा, और जपे भी है तो हमने जंत्रवत, और हम असतर्क होके जपे, अपराध हाथ में लग जाता है। नामों में रुचि उत्पन्न करनी पड़ेगी, नामों में मिठास उत्पन्न करने पड़ेंगे, और वो इस चार चीजों के माध्यम से आपको प्राप्ति करा देंगे, है ना। आप घूम फिर के देखोगे इस चारों चीजों में ही सब कुछ निहित है। आपको तुच्छ समझना है, वृक्ष के जैसे सहिष्णु बनना है, सबको मान देना है, और अपने मानो की कोई इच्छा न करनी है ना। ये करने से आपकी और प्रगति होगी, और ऐसी प्रगति होगी आप देखोगे नाम जपने में, नाम जपने के स्तर को तो आकाश जैसे असीमित हो, कहीं तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी स्तर को कहीं ले जा सकता है ना। वो उसके लिए आप खुद आप कर सकते हैं, इसको खुद भर सकते हैं। आकाशों में उड़ान भरने के लिए पक्षियों की समर्थता होती है। कोई तो एक फालिंग उड़ता है, कोई 2 मीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई तो हजारों किलोमीटर उड़ जाता है। सामर्थ्य उत्पन्न होगी, आपको ऐसी सामर्थ्य उत्पन्न होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आपको सब कुछ प्राप्ति हो जाएंगी। आपकी सिद्ध देह, आपकी सेवा, आपकी गोलोक में आपकी नित्य कालों की सेवा, आपकी जो भी अभिलाषा आपने भक्ति जीवन में किए होगी, सब नाम जप में प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कुछ बाकी नहीं रहेंगे कुछ। और आप देखोगे, सोचोगे, और रोज आपको सुबह मन करेंगे मैं और अच्छी तरह से जपूं, और अच्छी तरह से जपूं। तो ये सबके लिए संभव है, हर व्यक्ति के लिए संभव है। हम गौड़िया जनों के लिए तो 100% संभव, 100%। कृष्ण तो यही चाहते हैं हम जनों की, क्योंकि इसीलिए तो हमको इसी संप्रदाय में रखे, श्रील प्रभुपाद को प्राप्ति कराए, गुरुदेव की चरण आश्रित करें, दीक्षा मंत्र दिए, और जब क्लास सुनने के लिए सौभाग्य प्रदान करके दे। कृष्ण यही चाहते
कृष्ण यही चाहते, ठीक है। अपने भरोसा को बुलंद बढ़ाइए और आप सोचिए जी 4 चीज तो मैं करना ही करना है, मैं अपने लिए करूँ, बाकी चीजें तो मैं दूसरे के लिए कर रहा था, कभी दिखावटी कर रहा था, कभी धोखे में पड़ रहा था, कभी मन मेरे को पागल बना रहा था। इस बार तो मैं खुद करूंगा, मन तू मेरी सहायता कर, इसको करने जाओगे तो गिरोगे, असफल होगे, होने से फिर आप पूछोगे मैं क्यों असफल हो गया, क्या कारण था, फिर उत्साह से खड़े हो जाओ, फिर दोबारा बढ़ो आगे और फिर इसको कर गुजारो, है ना। तो ये इसको स्फूर्ति कहते हैं, इसको उद्दीपना कहती है, इसको आपको उत्साह कहता है, ये तो करनी है ना, क्यों नहीं कर पाऊं, क्यों नहीं होगी, ये मेरा प्रयोजन है भक्ति के, इसके बिना करूंगा क्या, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने जीवन को भरिए उत्साह से, नाम की महिमा को सुनते रहिएगा, जहां भी आपको नाम की महिमा को पढ़ने के लिए मिलता वो पढ़िए। हरिदास ठाकुर की जीवनी हो, हमारे समस्त आचार्यों किस प्रकार नाम जपते, हमारी गौड़िया संप्रदाय की, हमारी इस्कॉन के सारे भक्तजन कैसे नाम जपते हैं। कभी आप वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी है, जो नामों में जिसकी रुचि है भक्तजन किस प्रकार नाम जपते हैं। ब्रज के रसिकाचार्य एक ग्रंथ है OBL कापुर के, जो गुरुदेव हमेशा दीक्षा में देते थे, ना भी दे तो आप खरीद लीजिए खंडेलवाल सब में, ब्रज के रसिकाचार्य पढ़िए उन लोगों की जीवन कि किस प्रकार नाम जपे। चैतन्य चरितामृत के क्लास रूप शिक्षा चल रही शाम के समय, वो सुनिए, है ना जी, कैसे नाम जप में प्रगति होगी, जो महाप्रभु बता रहे रूप गोस्वामी को। तो ये आपकी सक्षमता प्रदान करे। रोज आपको थोड़ी सी नाम के महिमा के ऊपर सुनना है और पढ़ना है ना। ऐसे करते करते एक दिन आप देखोगे जी इस चीजों में आप दक्ष होने लगे, और दक्ष के शब्द अर्थ है आपको इसमें मिठास लगने लगा। हम सब संकल्प लिए जी हम इसको करेंगे, कर गुजरेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो फेल हो ही रहे, अकृतकार्य तो हो ही रहे, अभी तक तो लड़खड़ाता हुआ रहे, इस बार इसको ठीक करेंगे, होता ना। कभी कभी किसी साल हमने प्लानिंग करते, इस साल तो मैंने थोड़ा सा धन संचय करनी करके रहूंगा, है ना। पिछले साल तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इस बार तो मैं संचय करूंगा, होता है ना। और हम देखते हैं कर पाते थोड़ी थोड़ी करके। तो आप संकल्प हो जाइए, कटिबद्ध रहिए, और आपको पता है कि मैं इसमें तो इस वक्त करना बहुत आसान नहीं है, किंतु मेरे को करनी ही करनी है ना, करनी करेंगे। वो माता जी बहुत सुंदर कह रहे थे, जब मेरे को देखूंगा मैं अपना, और इसको मैं करना है, मेरे जीवन में मेरे को अपनाना है, ये अभिलाषा करनी, ठीक है। प्रयास करने से, करते समय भी आपको आनंद की अनुभूति होगी, और जब आप कर पाएंगे तब तो इतनी आनंद की अनुभूति होगी, आप सोचोगे जी मैंने क्यों नहीं कर लिया था ये चीज चारों, है ना। मैंने अपने जीवन को ऐसे क्यों व्यतीत कर दी, मैं अपने समय क्यों खराब कर दिए थे, मेरे को तो बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। जिससे मैंने जो जीवन व्यतीत करके आया था उस समय भी आनंद की अनुभूति होती है। हम सब यही चाहता है ना, ये भक्ति कर रहा हूँ तो आनंद की अनुभूति हो, मैं जीऊं इस संसार में तो आनंद की अनुभूति हो, है ना। हर पल मेरा आनंदमय हो मेरा जीवन। कृष्ण भावना भावित जीवन शब्द का अर्थ ही है, कृष्णमय जीवन का अर्थ ही आनंद की है। और नाम जब आपको हर पलों को, हर क्षणों को भर देती है, भर देंगे आपको। आप सोचोगे बहुत देर कर दिया मैंने, थोड़ी सी समय बचा है मेरा आयु। बहुत तीव्रता पाने के लिए, होने के लिए आपके पास ही सामर्थ्य है, आपको ही करनी है ना। आप ही को ही करना है, आप ही को ही करना है। और जब करने जाओगे तो भक्त जनों के 4 चीज आपको सिखा देगा, कैसे करके आप कर पाओगे इसको। ये 4 चीज आपने पकड़ के रखोगे, आपको सब कुछ प्राप्ति करा देगा। कृपा की बात हो, साधना की बात हो, मन की नियंत्रण हो, है ना, सब कुछ आपकी प्राप्ति करा के रखेंगे, है ना। महाप्रभु की असीम कृपा है। इस श्लोकों में तो उन्होंने सब कुछ डाल के रखे, ऐसी पोटेंसी है इसकी, इस श्लोक की ऐसी प्रभाव है इसकी, है ना। इतनी स्टोर हाउस है भक्तिमय जीवन की, तो ये बिल्कुल आधारभूत सेवा है। ये 4 खंबे हैं जिसके ऊपर आप आश्रय लेके
आकाश में आपकी उड़ान भर सकते हैं। भक्तिमय जीवन में अपने 4 चांद लगा सकते हैं। करके देखो आप। बहुत सारे भक्तजनों ने करना शुरू कर दिए, आप भी कर लो, आप भी कर लो, ठीक है ना। तो ये उत्तर है प्रभु। हरे कृष्ण। चलिए अब भागवत की क्लास शुरू होने वाली। धन्यवाद प्रधान। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। गीता गौर के मानस